हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, वैसे ही तो क्लास 10th का टॉपिक है माध्य माध्यिका बहुलक और प्रायिकता। आज जो है टेस्ट लिए थे क्लास 10th में, जो कि आप लोग बीपीएससी के जो भी टीचर की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं इसको, या क्लास 10th में जो भी पढ़ते हैं दोनों देख सकते हैं मिलकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल देखिए मेरा क्या कह रहा है। यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 हो तो x का मान। देखिए, इसका माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, सबका योगफल बटे जितना संख्या होता है उससे भाग देते हैं। तो यहाँ पे इसका लेकिन माध्य दे दिया है, यहाँ पर माध्य दिया है तो पहले जोड़िए सबको। 5, 4, 9, 9, 9, 5 + 4 + 9 + 11 + x बटे 2, 2 4 1 5 बराबर कितना माध्य 7 है। तो इसको जोड़िएगा तो कितना 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18, 18 हो गया, और 18 और 11, 18 और 11 जोड़िएगा तो कितना जाएगा 29। कितना जाएगा 29। यहाँ 29 + x बराबर 7 × 5 = 35। तो x बराबर 35 - 29 यानी कितना हो गया x बराबर 6। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 6 आ गया। इस प्रकार से पहला आंसर बन गया। अब दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन इसी प्रकार का क्या है। दूसरा नंबर करता है दोनों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य के लिए माध्य कहिए या समांतर माध्य एक ही हुआ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6, 9, 5, 14, और यहाँ पर 2, 1, 3 और 1, 4 बटे 2 यानी घटा दीजिएगा 22। कितना हो जाएगा 22। इस प्रकार से दूसरा का आंसर 22 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है, इसका आंकड़े का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर किसको कहते हैं, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। परिसर बराबर इसका क्या निकलेगा, उच्चतम मतलब इसमें सबसे अधिकतम। सबसे अधिकतम कितना है देखिए, तो सबसे अधिकतम लग रहा है 81 है। कितना है 81। और सबसे न्यूनतम देखिए कितना है, न्यूनतम यानी सबसे कम। सबसे कम देखिए यहाँ पर लग रहा है 12 है, इससे कम तो है नहीं कोई। तो 12 इस तरह से इसमें घटा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, तो 9 और यहाँ 6 नहीं 69 आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से तीसरा का आंसर क्या आ जाएगा 69। ठीक है, परिसर निकाल सकते हैं आप लोग। अगला देखिए क्या कहता है इसमें। अगला में कहता है इतना 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 का माध्य 7 है तो x का मान। फिर उसी तरह माध्य निकालना है, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4, 1, 5 और 5 10। ठीक है, 10 और 12 कितना गया 10, 12, 22 यानी x + 22 बटे कितना यहाँ पर होगा 2, 2 4 1 5 बटे 5 हो जाएगा। 5 संख्या है, हम पहले ही जोड़ लिए हैं। और इसका जो है देखिए कितना दिया हुआ है 7। कितना दिया है 7, 7 × 5 = 35। तो x + 22 बराबर 35 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा देखिए, तो इसको घटाइएगा 35 - 22 यानी x बराबर घटाइएगा 3 और यहाँ पर 1 यानी 13। तो इस प्रकार से आंसर राइट क्या हो जाएगा, चौथा का सी नंबर। क्या हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। अगला देखिए इसी प्रकार से 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर क्या कहता है, इतना इतना का माध्य समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य यानी माध्य कहिए या समांतर माध्य दोनों एक ही बोले हैं। सबको जोड़ दीजिए, +x + 9 + x प्लस यहाँ पर क्या होगा 12 होगा। ठीक है, यहाँ पर 9 के बाद यहाँ 12 होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा +12। देखिए यहाँ पर कितना संख्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 बटे कितना हो जाएगा 5। इसको हल कर रहा है x x x x 5x। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18 और 12 30, 30 हो गया बटे 5। यानी यहाँ पर 5 से कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 6 बटे 5। तो कट जाएगा क्या बार में, तो यहाँ पर कितना बचा x + 6। x + 6 देखिए किस में है, यहाँ पर 5 में ए नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आ गया मेरा। अब दूसरा नंबर अगला देखिए 6 नंबर देखिए तो कैसे सॉल्व होगा। 6 नंबर देखिएगा अच्छे से। कहता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य 1 + विषम संख्या लिख रहे हैं जो वैसी संख्या जो 2 से कटे। तो 2, 3, 5 फिर 7 फिर 9, इसका क्या कहता है माध्य। 5 से भाग दीजिए, जोड़िए। यहाँ पर जो है जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 10 और 10 20 और 5 25
कितना हो जाएगा 25/2 है जी, 25/2 ना आएगा, 10 हो गया, 7 3 10, और यहाँ ठीक था 25/5 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ कितना बचेगा 5, इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो 6 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 6 के बाद देखिए 7 नंबर। 7 नंबर देखिएगा क्या था, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 10 तो संख्या कहता है 10, तो यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है वैसे, यहाँ पर जो है ना इसको लिख दीजिए 10 तो संख्या 2, फिर कितना हो जाएगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर कितना लिखिएगा 14, 2 2 4 2 6 2 8 9 10। ठीक है, लास्ट और फर्स्ट को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, यानी सम संख्या रहे, यानी 2 का अंतर रहे, तो इसी तरह सब निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, लास्ट और फर्स्ट को जोड़ के 2 से भाग, तो जोड़िएगा 22, 22/2, तो यानी कितना आ जाएगा 11। तो इस प्रकार से 11 इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11। तो देखिए यहाँ पर 11 नंबर है कि ना, ऑप्शन में 11 था, तो इस प्रकार से 7 का क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर समझे, लास्ट और फर्स्ट को जोड़िए तो 11 आ गया, यहाँ पर इसको ई दोनों को भी जोड़िएगा 2 से भाग दीजिए, या फिर ई दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, या ई दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, या बीच वाला दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, अगर दी डिफरेंस समान रहे तब वैसा करना है। ठीक है, अगला देखिए इसी प्रकार का 8 नंबर क्या कहता है, वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 130 में जोड़ दीजिए 150 और 2 से भाग दीजिए, जोड़िएगा कितना जाएगा 280, कितना जाएगा 280/2 यानी 140। इस प्रकार से 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 का सी हो जाएगा। फिर 9 नंबर देखिए क्या कहता है, 9 नंबर समझिएगा, इतना इतना का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक किसको कहते हैं, जो अधिकतम बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। यानी इसमें से देखिए सबसे अधिकतम बार कौन आया है, 9 देखिए कितना बार है, 9 1 यहाँ है, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3 4, तो इस प्रकार से 4 बार 9 आ गया। 3 देखिए कितना बार है, 3 एक ही बार है। 4 देखिए यहाँ पर कहीं पर नहीं लिख रहा है, 2 भी एक ही बार है। तो इस प्रकार से 9 जो है, तो इसीलिए 9 इसका क्या हो जाएगा बहुलक। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक हो गया। अब माध्य देखिए इसमें क्या कहता है, माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका निकालने के लिए हम फॉर्मूला भी बताए थे, या फिर इसको पहले बताए थे आरोही अवरोही क्रम में सजा लेने के लिए। देखिए आरोही अवरोही क्रम में पहले इसको सजा लीजिए, इसके बाद बनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा 10 नंबर देखिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, पहले इसको सजाइएगा आरोही अवरोही में, तो क्या होगा देखिए, तो पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। किस क्रम में, आरोही क्रम में सजाएंगे तो पहले क्या लिखिएगा बोलिए, तो यहाँ पर पहले लिख दीजिए 8, सॉरी पहले 7 है, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ठीक है, फिर 15, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब इसमें बताए थे कि आरोही अवरोही में सजा करके इसके बाद फिर यहाँ पर 7 संख्याएं, 3 तो इधर से छोड़िए, इधर से 3 तो छोड़िए। ठीक है, अब बीच वाला जो भी होगा उसी को आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीच में यहाँ पर जो कितना बचा 10, तो यहाँ पर 10 संख्याएं, 10 जो हुआ इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर, क्या हो जाएगा ए। समझ गए। अगर दी यहाँ पर मान लीजिए 7 संख्या नहीं थी, 8 संख्या होता, तब यहाँ पर इधर से 3 को छोड़ते, इधर से 3 को, और 2 को बचता बीच में, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, माध्यिका निकल जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए इसी तरह बनाना है आप लोग को, सब्जेक्टिव रहेगा तब थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से बनाना है। ठीक है, 2 नंबर वाला देगा तब बनाइएगा उस तरह से। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कहता है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना है एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक ज्ञात करें। बहुलक बराबर हम फॉर्मूला बताए हैं, क्या बताएं, 3 गुना माध्यिका, क्या बताएं 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। तो यहाँ पर रखिए 3 गुना, देखिए यहाँ पर बहुलक निकालना है, माध्यक, माध्यक कितना दिया, माध्यक चाहिए, माध्यिका चाहिए 1 हुआ, 9 माइनस 2 गुना 8.9, 9 तिया 27 माइनस, यहाँ पर गुना कीजिए, 9 दूना 18, हाथ में चले 1, और यहाँ 8 दूना 16 1 17। तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाइएगा, यहाँ पर कितना है 27.0 में 17.8 घटाइएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बच गया 9, कितना बचेगा 9, यानी 9.2 बच जाएगा।
तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा 9.2। तो 11 का कितना जाएगा सी नंबर, कितना जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से 12 नंबर देखिए। 12 नंबर क्या कहता है, माध्यक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक का। अभी लिखे हैं देखिए यहाँ पर, माध्यक का 3 गुना माइनस 2 गुना माध्य क्या कहलाता है, बहुलक। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक। अब अगला देखिए, इसका भी क्या कहता है निकालने के लिए, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए अभी फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, फार्मूला से बनाइए या फिर ऐसे बनाइए। पहले बताए हैं आरोही क्रम में सजा लेना, आरोही क्रम इसको सजाइए। पहले देखिए तो कितना, सबसे छोटा क्या है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो इसमें सबसे छोटा आपको क्या लग रहा है, सबसे छोटा इसमें 3 है, कितना है 3, फिर 5, फिर 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 नहीं है, 12 है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। अब यहाँ पर जो है माध्यिका इसको सजा दिए। इसके बाद 8 संख्या है ना टोटल, तो इधर से 3 को छोड़िएगा, इधर से 3 को छोड़िएगा, 2 को जोड़ बीच में बचा ना, उसी को दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 7 + 8 बटे 2 कीजिएगा, 8 7 15 बटे 2 यानी 7.5, कितना हो जाएगा 7.5। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसी तरह से क्या कहता है निकालने के लिए, समझिएगा कौन सा देखना है, 14 नंबर। 14 नंबर देखिए क्या कहता है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात कीजिए। प्रथम 6 को अभाज्य संख्या लिखिए। तो पहले जानते हैं अभाज्य संख्या उसको कहते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। प्रथम यानी शुरू से, 2 पहला अभाज्य संख्या होता है, जो कि सम संख्या भी है, आप लोग जानते भी होंगे। फिर 3, फिर अगला बोलिए 5, फिर 6 नहीं होगा 7, फिर 9 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11। इसका क्या कहता है, माध्यक। तो इसके लिए भी बताए हैं, दोनों को बीच से 2 को 5 को संख्या करा, सॉरी 6 को है, प्रथम 6 संख्या, तो अगला 13 भी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इधर से क्या को छोड़ दीजिएगा, 2 को इधर से छोड़ दीजिएगा, 2 को बीच में बचेगा, तो उसी को जोड़ के 2 से भाग ना, 6 को संख्या 2 2 को छूटेगा, 2 2 संख्या छोड़ दीजिएगा, बीच में जोड़ दीजिएगा, 7 5 12, 12 बटे 2 यानी 6। इसका आंसर, राइट आंसर कितना हो जाएगा 6। तो 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कहता है, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाली चर मान। देखो क्या कहता है, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर मान का क्या कहलाता है, ये तो माध्यिका कहलाता है, जानते हैं आप लोग क्या कहलाता है, माध्यिका। तो इस तरह से माध्यिका कहलाएगा। आरोही या अवरोही क्रम में किसको रखते हैं, माध्यिकाएं को ही रखते हैं। इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला देखिए, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 13 हो तो बहुलक ज्ञात करें। अभी फॉर्मूला इसी तरह का बताए थे, बहुलक बराबर क्या बताए, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। यहाँ पर 3 गुना माध्यिका, देखिए इसका कितना दिया हुआ है, माध्यिका 33 और 2 गुना माध्य कितना है 27, कितना है 27। इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 33 गुना 33 यानी 99 और माइनस 27 गुना 54। इसको घटा दीजिए 5 और यहाँ 4, ठीक है, यानी कितना हो गया 45। इस प्रकार से डी नंबर आंसर हो जाएगा 16 का डी। ठीक है, बन गया। अब अगला देखिए, इसी प्रकार का सवाल क्या है, 17 नंबर। 17 नंबर क्या कहता है, बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कितना है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 3 देखिए 2 गो है, यहाँ पर 4 देखिए 2 गो है, और यहाँ पर मतलब 3 भी 2 गो है और 4 भी 2 गो है ना। यानी जब संख्या देखिए बराबर है तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले माध्य पहले निकालिए। इसके लिए क्या निकालना होगा, पहले माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़िए, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 4 14, 14 5 14 और 4 3 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 बटे 3 3 6 भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 में 19 से 6 तिया 18 ना, और यहाँ पर 1 यानी 1 बार में खाएगा, यानी 6.1 बचेगा। कितना होगा 6.1 हो गया माध्य। अब माध्यिका निकालिए इसका, पहले माध्यिका पहले इसको आरोही क्रम में या अवरोही में सजा लीजिए।
तो 0 फिर 3 फिर 3 फिर 4 फिर 4 और 5, ठीक है। फिर इसके बाद 2 2 4 2 6, ठीक है, संख्या हो गया 6 को। अब इसमें बताए हैं इधर से 2 को छोड़ दीजिएगा, इधर से 2 को छोड़ दीजिएगा, बीच वाला जो, तो दोनों बीच में कितना हो गया 4 3 7, जोड़ दीजिएगा ना, और 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना होगा 3.7 3.5। अब इसका माध्यक के लिए, इसके लिए फॉर्मूला जो बताए हैं बहुलक निकालने के लिए, इसमें बहुलक न करा निकालना है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य, यहाँ पर 3 गुना माध्यिका, माध्यिका देखिए यहाँ पर कितना निकाले हैं 3.5, और 2 गुना माध्य, माध्य कितना है 6.1, यानी गुना कीजिएगा 3 पचे 15, और यहाँ 3 3 9 1 10, माइनस यहाँ पर गुना कीजिएगा 2.6 12, ठीक है। तो इस तरह से हल कीजिएगा, कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर माइनस में आ रहा है जी, यहाँ पर 3 3 9, यहाँ पर ठीक है, सॉरी यहाँ गलती हो गया थोड़ा सा, 6 3 18 3.1 है ना, भाग गलती हो गया था, 3.1 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6, इसको घटा दीजिएगा तो कितना 3, और यहाँ 4, यानी 4.3 आंसर आएगा। कितना आएगा 4.3। देखिए इसमें कौन सा है 4.3, यहाँ तो कोई भी नहीं है, 4.4 है, तो इसको लगभग मान लीजिए इसको बना सकते हैं, नहीं तो 4.3। तो इस तरह से मेरा कौन सा हो जाएगा 4.3, यानी बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के अगला सवाल देखिए क्या कहता है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है कम से कम बारंबारता, माध्यक बारंबारता, अधिकतम बारंबारता का मान। तो जानते हैं अधिकतम बारंबारता का ही मान क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, यानी सबसे अधिकतम जो है, यानी सबसे अधिकतम जो है उसमें लेना है, तो उसी को कहते हैं। अगला देखिए सवाल नंबर, अब कुछ प्रायिकता से सवाल आ गया। देखिए प्रायिकता आप लोग जानते होंगे, प्रायिकता में सवाल हम बताए हैं, 2 सिक्के को उछालने पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 को सिक्का को उछालने पर प्रायिकता, यानी 2 सिक्का उछालेंगे, जानते हैं सैंपल स्पेस बनाने के लिए HT गुना HT, तो इसको HT गुना HT हल कीजिएगा तो क्या होगा HH फिर HT और TH और TT, यही ना आएगा टोटल सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 4, ठीक है। तो इसको 2 शीर्ष, शीर्ष मतलब हेड, तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी 2 एगो है, यानी 1/, कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा 19 का 1/4, यानी डी नंबर, ठीक है। अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, नहीं किस में नहीं होता, निगेटिव में नहीं होता है बताएं, और एक या बताएं किसी भी की प्रायिकता जो होता है 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा के बीच ही होता है, ठीक है, याद रखना आप लोग को। तो यहाँ पर 0 से बड़ा नहीं हो सकता और 1 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा और 1 से 1 या 1 से छोटा, बड़ा या बराबर। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ई तो हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ई भी होगा, क्योंकि 33% हटाइएगा तो यहाँ पर 0.33 आ जाएगा ना, तो ई भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 7/6 है, इसको पॉइंट में आएगा ना, 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 से 6 से 7 में भाग दीजिएगा, एक बार में खाएगा, एक बार में खाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर पॉइंट, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 1.1 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है इस तरह से खा जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1.1 आ जाएगा, तो इसका जो है इसीलिए 1 से बड़ा ना गया, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहता है अगला नंबर, यदि ई कोई घटना हो तब PE प्लस PE डैश का मान 1 होता है। जानते हैं क्या होता है, किसी घटना की घटने की प्रायिकता और किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। अब यहाँ पर 23 नंबर देखिए, 2 पासे को एक साथ उछालने पर उछाले गए, 2 पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जानते हैं एक ही संख्या यानी कि सेम संख्या, यानी कि देखिएगा 2 को पासे को अगर उछालिएगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो है, टोटल जो है आपका आ जाएगा 36, ठीक है, 36 तो आएगा, लेकिन सेम संख्या मतलब समझ रहे हैं, यानी कि 1 1 2 2 फिर 3 3 फिर 4 4 फिर 5 5 फिर 6 6, सेम संख्या इसी को कहेंगे। तो टोटल कितना हुआ नंबर ऑफ,
यानी यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट जो हुआ कितना होगा 6 हो गया। तो इसी का कहता है प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पी ई बराबर फॉर्मूला जानते हैं नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो यहाँ पर रख दीजिए 6/36 कट जाएगा 6 यानी 1/6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/6 यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है। इसी प्रकार से 23 नंबर देखिए क्या कहता है 23 नंबर क्या कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता जानते हैं आप लोग क्या होता है 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। और किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान जानते हैं 1 होता है। कितना होता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। अब कहता है किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान जानते हैं 0 होता है। तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 25 का ए नंबर हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है। 25 क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए एक बार। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहें। तो इस वीडियो में इतना है। जय हिंद।